अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विसम तमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, कुछ बात होंगे, मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियोस भेजता रहूँगा टक 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 करके नोटिफिकेशन, ताकि किसी ना किसी दिन आप मेरी वीडियो देखेंगे। और मेरी वीडियोस को इस तरह की तो होते नहीं है जो फिजूल किस्म के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं, फिटनेस से रिलेटेड ऑफ कोर्स, ताकि मेरी वीडियोस देख के हमारा अंदरूम फिट रहे, हमारा लोअर फिट रहे, हमारा पाकिस्तान फिट रहे। ये वीडियो मैंने उठा लिया, इंशाल्लाह एंड तक जाऊंगा जब तक हमारा पाकिस्तान फिट नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे वही मैसेज, मेरा जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ फॉर गॉड से एक चैनल आगे शेयर करते हैं, ताकि इस तरह के आपके प्यार मोहब्बत मुझे मिलता रहे, बढ़ता रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू प्रीवियस जो खुशक किस्म के हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें कैलोरीज हो गया, प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ठीक है। ये टॉपिक्स ज़ाहिर है रिसर्च जो है ना वो हमारे लोकल लैंग्वेज में तो होती नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में किसी का इदारा नहीं है जो इन चीज़ों को रिसर्च करे और फिर हमारे पास लोकल लैंग्वेज के अंदर आए। बाहर से रिसर्च होती है, टर्म्स यहाँ आती हैं और मजबूरी है ज़ाहिर है। ये इंडस्ट्री मतलब ऐसी है फिटनेस से रिलेटेड, ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के समझने की हैं। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि आके जो रिसर्च बाहर से मुश्किल वर्ड्स के अंदर आती है हम यहाँ लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाएं, ताकि होती यही चीज़ें जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हम लोग जो कर रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन ये है कि उसकी थोड़ी सी वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, हम कोशिश करते हैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता दें। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिन, ठीक है। ये क्रिएटिन क्या चीज़ है, क्रिएटिन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या क्रिएटिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्रिएटिन और प्रोटीन में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या क्या इस्तेमाल हैं, किस वक्त ये यूज़ करना चाहिए। क्रिएटिन, कल मेरे दोस्त ने मेरे से जिम ने ये सवाल किया कि ये समझ यार ये क्रिएटिन क्या होता है, मैंने सप्लीमेंट यूज़ करना है तो क्या मैं क्रिएटिन यूज़ करूं या प्रोटीन यूज़ करूं। तो वजन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है, उसकी वसातत से बाकी व्यूअर्स को भी ये बात समझा देता हूं। क्रिएटिन बेसिकली एक एसिड कह लें जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली बिल्ड होता है, लेकिन उस नेचुरली जो बिल्ड होता है आप इसको ऐसे समझ लें कि मसलन जो एनर्जी या जो स्टेमिना आपका एक्सरसाइज करते हुए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर बिल्ड होना होता है ना, वो एक दिन के अंदर ये बिल्ड कर देता है। बॉडी के अंदर एक टर्म होती है ATP, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली ज़्यादातर ये टर्म यूज़ होती है, ATP बोलते हैं इसको। ये एक एसिड होता है कह लें, या ये किसी किस्म की एक एनर्जी कह लें, करंट कह लें आप, ठीक है। वो जो एकदम करंट आता है ना, ये वो वाला करंट है। वो आपने स्टिंग की जो है ना वो देखी होगी, बहरहाल स्टिंग लानत देखता हूँ मैं स्टिंग के ऊपर, लेकिन वो ऐड आपको याद दिला रहा हूँ। वो बाजी बोतल पीता है और ऐसे करके खड़ करके करंट आता है उसके अंदर, और फिर वो ऐसे उल्टी सीधी छलांगे मारता है, फिर वो छा करके लड़की के आगे बोतल रखता है। तो बोतल भी रखनी की कुड़ी के आगे रखनी, तो खैर लानत भेजें स्टिंग के ऊपर। सिर्फ वो ऐड आपको याद, वो उस तरह का एक करंट होता है, नेचुरली बिल्ट होता है हमारे अंदर ना, जो सुपरमैन, बैटमैन और ये स्पाइडरमैन के अंदर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वो उस तरह का करंट होता है जो क्रिएटिन से बिल्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। नेचुरली बिल्ट होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रा। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है बॉडी के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, अगर आपने पूरी कायनात को एक्सप्लोर करना ना, आप अपने अंदर देखो। तो वो अपने अंदर लोगों ने, साइंटिस्ट ने देखा, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर ये क्रिएटिन ईजाद कर दी। ये मैं सीरियस बता रहा, मतलब मैंने एग्जांपल आपको ऐसी दी। तो ये क्रिएटिन ना एक करंट टाइप एक होता है बॉडी के अंदर ना। वो होता क्या है, जब आप मसल अपना ट्रेन कर रहे होते हैं ना, मसलन आपने बाइसेप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल 10 रेपिटेशंस लगा लेते हैं ना पहले सेट के अंदर, तो दूसरे सेट के अंदर भी आपने 10 रेपिटेशंस लगाने हैं और उसी एनर्जी के साथ लगाना है। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मैंने अगर अच्छे उसके साथ वेट के साथ ना, भारी वेट के साथ रेपिटेशंस लगाए हैं, बाइसेप के 10 रेपिटेशन पहले सेट में लगे हैं और एक बीच में 1 मिनट का वक्फा दिया है, तो दूसरे सेट के अंदर मेरे से 10 नहीं लगेंगे। ये चाहे आपने आजमाया भी होगा ऑफकोर्स, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, मेरे लोंडे लपाड़े हैं जो नए नए जिम आना शुरू है, उनके लिए समझा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे से पूछा कि क्रिएटिन क्या होता है। तो क्रिएटिन का काम ये होता है कि नेचुरली बिल्ड होने में ना, अगर आप 2 मिनट का फर्क रेस्ट लेंगे बीच में एक सेट के, तो वो नेचुरली बिल्ड होगा 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद, फिर दोबारा आप 10 रेपिटेशन लगा सकते हैं सेम एक्सरसाइज के, ठीक है। क्रिएटिन का काम ये होता है कि वो आपको 2 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने क्रिएटिन पाउडर यूज किया होगा पहले सेट के अंदर, पहले तो दिल करेगा आपका कि पहले के अंदर ही 20 ठोक लें आप रेपिटेशन, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने इसकी जो टर्म है ना रेपिटेशंस की, आपने वही रखनी है जो नेचुरली मैंने पहली वीडियो में बताई हुई। आपने 10 रेपिटेशन देना होते हैं अच्छे वेट के साथ।
तो वो दूसरे सेट के लिए आपको वो जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ना बॉडी के अंदर, वो आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर ही दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती है। और जब आप दूसरा सेट लगाते हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप दोबारा से 10 रेपिटेशन लगा सकते हैं उसके। एक तो ये चीज़ होगी क्रिएटिन का फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्रिएटिन का ये होता है पंपिंग। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ज़ाहिर आपके जो मसल्स हैं वो इस तरह से जुड़े होते हैं, वो टूटना शुरू होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है, तो आपको फील होता है कि यार बहुत अच्छी पंपिंग आ गई है, पूरा का पूरा मैं बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, आर्नल्ड बन गया, मेरे बाजू में इतनी पंपिंग आ गई है। तो वो क्रिएटिन जो है ना, वो आपके अंदर वो एसिड प्रोड्यूस कर देती है कि आपकी पंपिंग क्लास पंपिंग आती है। फॉर एग्जांपल, दोबारा से आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपने जब पहला सेट किया बाइसेप का, तो आपके अंदर जो पंपिंग है ना, फॉर एग्जांपल वो आई 40% या 50% पंपिंग आई। जब आप दूसरा आप करेंगे ना उसका सेट, तो वो क्रिएटिन की वजह से ना वो पंपिंग आपकी 100% पे चली जाएगी। मसलन बाजू आपका पाटने वाला हो जाएगा, पाटन वाला हो जाएगा, ठीक है, फटने वाला आपका हो जाएगा। क्रिएटिन का ये फायदा कि वो अच्छी पंपिंग देता है आपके अंदर एनर्जी। ज़ाहिर है वो जो मसल टूटते हैं वो पंप होता है, उसको एक ऐसे टाइप होता है, वो आपकी बॉडी को ऐसे करके बूस्ट कर देता है, आपके मसल को अच्छा टाइट कर देता है, बड़ा कर देता है उस वक्त टेम्परेरीली। सिर्फ वो वर्कआउट तक ही होता है, यानी कि जितनी मेरे ख्याल से क्रिएटिन का जो असर रहता है ना, वो आधा पौना घंटा ही रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस असर के अंदर वो क्रिएटिन आपको बूस्ट करके रखता है, आपके मसल को फुला के रखता है, टाइट करके रखता है। क्रिएटिन का काम इतना ही है। उसके बाद जो काम आता है ना, वो आपकी डाइट का काम आता है, वो बाद में बताता हूँ डाइट क्या करती है, ठीक है। ये हो गया क्रिएटिन। क्रिएटिन का फायदा है या नहीं है? क्रिएटिन का बिल्कुल फायदा है भाईजान। क्रिएटिन के ऊपर अभी तक जितनी रिसर्च हो चुकी है ना, ज़ाहिर है जो चीज़ बाहर से रिसर्च होकर आती है वो लोग सारी चीज़ें देखते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई मसलन वो किडनी पे तो इफेक्ट नहीं करता, उससे बॉडी हीटअप तो नहीं होती, स्टमक तो हीटअप नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो भाईजान आप गूगल की धुन्नी में उंगली करके देख लें, गूगल को उंगली करके ये वाली करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। ज़ाहिर आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास सोर्स है, आप गूगल करके देख सकते हैं। क्रिएटिन पाउडर का कोई साइड इफेक्ट अभी तक ऐसा नहीं है कि जिससे आपकी जान जा सकती है या आपको कोई ऐसा नुकसान हो सकता है। वो उसका 6-7 उसका आधा पौने घंटे का असर होता है, वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और वो ख़त्म, फिनिश। तो आपको अच्छे वर्कआउट के लिए ज़रूरी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए नहीं कि आप अब नए जिम जाना शुरू है, महीना 2 नहीं हुआ आपको, आपने जाते क्रिएटिन यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके लिए उससे पहले आपके एंगल्स अच्छे होने चाहिए, आपका नेचुरल स्टैमिना इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकें तकरीबन 6 महीने। उसके बाद फिर आप इन चीज़ों के ऊपर आ सकते हैं। मैंने भी तकरीबन, मुझे तो ये खैर उस टाइम तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था ना, हम देखते थे, हम तो सिर्फ यूट्यूब के जिम चले जाते थे, उसके बाद केले पाड़े, अंडे पाड़े, दोबारा वो ख़त्म। तो ये चीज़ें हम नहीं देखते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है, अब जब से कंपटीशन खेला या उससे पहले से ये चीज़ें यूज़ की, उसके बाद पता चला कि यार अच्छा इन चीज़ों का ये फ़ायदा है। तो आप लोगों के लिए भाईजान इसका कोई नुकसान नहीं है। क्रिएटिन का इतना ही इस्तेमाल है कि आपने ड्यूरिंग वर्कआउट या प्री वर्कआउट के अंदर एक इसका स्कूप 5 ग्राम का 7 ग्राम का स्कूप लिया और आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया। उसके बाद काम आता है फिर प्रोटीन का, प्रोटीन पाउडर का। दोनों में फ़र्क बताने लगा हूँ। क्रिएटिन का काम है आपको पंप करना, आपको अच्छी एनर्जी देना, आपको आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना। आपने जो एक्सरसाइज जो है ना 15-20 मिनट आधा घंटा किया, वो आपको 1 घंटे तक लेकर जा सकता है, या आपके वेट को बढ़ा सकता है। मतलब आपने अगर 10 किलो की प्लेट लगानी है दोनों तरफ, तो वो आपको 15 kg पे आराम से लगवा सकता है। क्रिएटिन का ये काम। प्रोटीन पाउडर, जब आपके मसल टूट जाते हैं, आप अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं, क्रिएटिन ने आपको अच्छा पंप दे दिया, तो ज़ाहिर है उसको वहीं पर मेंटेन करना, वहीं पर रोक के रखना, तो वो फिर काम आता है आपकी डाइट का। वो डाइट आप या तो नेचुरल ले लें, ठीक है, आपके पास चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं, अंडे, चिकन, मछली, कार्ब्स के लिए चावल, केले वगैरह, या तो वो आप इस्तेमाल कर लें, या फिर उसका शॉर्टकट प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर आपने जितनी अच्छी एक्सरसाइज की क्रिएटिन के साथ, जब आप पाउडर पानी में ले लें, दूध में ले लें, आपकी मर्जी है, वो आप जब पिएंगे ना फ़ौरन वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में, तो वो उसी वक्त आपका फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी एक्सरसाइज की, क्रिएटिन ने इतना अच्छा रेडी किया हुआ होगा आपके मसल को, जब आप वो मसल उस वक्त प्रोटीन पाउडर यूज़ करेंगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। ये बस, यानी कि प्रोटीन का यही इस्तेमाल है। क्रिएटिन ग्राउंड अच्छी बना देता है आपके मसल की, और प्रोटीन उस ग्राउंड के ऊपर जो है ना, वो समझ लें ट्रैक उसका अच्छा, उसकी ऊपर की जो लेयर्स होती हैं, मतलब जो चीज़ें नज़र आने वाली होती हैं आपको, जिसको कहना सुर्खी पाउडर आपके मसल का,
ग्राउंड रेडी की क्रिएटिन ने, ग्राउंड के ऊपर आपके मसल को अच्छा रेडी कर दिया किसने, प्रोटीन। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजमी मौजूद है। प्रोटीन आप डायरेक्ट पाउडर से ले लें या आप अपनी डाइट से ले लें, वो कोई मसला कोई नहीं, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट नहीं, अगर आपने अच्छी एक्सरसाइज की है, लेकिन अगर ये बगैर वर्कआउट के नहीं कोई इस्तेमाल कर सकता क्रिएटिन। क्रिएटिन स्पेसिफिकली वर्कआउट के लिए ही ईजाद किया गया, ये इस वर्कआउट के लिए ही इस्तेमाल करना आपने, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादा जिसने मजदूरें इंटेड होनी है उसने क्रिएटिन तो यूज़ नहीं करना ना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर। क्रिएटिन का दर थोड़ा सा सस्ता है और इसका मतलब जार भी छोटा सा होता है, या आपने डब्बा लिया छोटा, ठीक है, या फिर आपने जार लिया बड़ा 1 kg का, तो क्रिएटिन थोड़ा सा सस्ता है। प्रोटीन पाउडर के ज़ाहिर उसका वॉल्यूम भी बड़ा होता है, तो 3 kg की आपने लिया, उसमें सर्विंग में लिया, या आपने बड़ा 7 kg का लिया, तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, उसकी मेकिंग डिफरेंट है, उसके ब्रांड डिफरेंट है। मतलब ब्रांड्स में, एक ब्रांड में दोनों चीज़ें भी होती हैं, तो आप वो प्रोटीन पाउडर थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए क्रिएटिन का इस्तेमाल अलग है, प्रोटीन का इस्तेमाल अलग है। वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर कोई बात बीच में रह गई हो, मतलब मेरे ज़हन में ना आई उस वक्त, तो आप मुझसे कोई कंफ्यूजन रह गई, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस तरह के मज़े के टॉपिक्स, मज़े के सिर्फ फिटनेस लवर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए तो ज़ाहिर है अगर आप ये चीज़ें समझते हैं, आप देखना चाहते हैं, जो घर में मेरी बहनें देखनी है, ये चीज़ें उनके लिए नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए। अगर आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है आपके लिए, और अगर आप जिम जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 6 महीने साल हो गया उनको एक्सरसाइज करते हुए, वेट गेन नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है अगर वो ये चीज़ें यूज़ करें, थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो उनके लिए बेहतर हो सकती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज हमारा बल्किंग का 28वां दिन है, ऑफ कोर्स 28वें दिन के अंदर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है वही उसी तरह से आप शाम को जिम जाऊँगा। आज मेरा चेस्ट डे है इंशाल्लाह। चेस्ट की एक्सरसाइज है, उसके शॉर्ट्स आप वीडियो के लास्ट पे लाजमी देखेगा। मेरे वीडियोस, मेरी एक्सरसाइज आप लाजमी देखा करें लास्ट पे, ताकि आपको पता लगे कि मैं एक्सरसाइज भी अच्छी करता हूँ, मेरे मसल भी अच्छे हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए लाजमी देखिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब करना, न्यू व्यूवर जो पुराने व्यूवर्स ने आगे शेयर करना है लाजमी, ताकि इस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहे। इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। Down for you, I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't even so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna make